नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड 24/7 में। एक बार फिर हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना एक अलग आयाम स्थापित किया है। श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो या शिव महापुराण हो, मध्य प्रदेश ही नहीं, बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे देश के अलग-अलग कोनों में कथा वाचन कर चुकी हैं आरती द्विवेदी। जानते हैं उनके इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े अनुभव के बारे में। स्वागत है आपका बुंदेलखंड 24/7। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत कब हुई? आरती एक छोटी सी बच्ची थी और उसके बाद कथा व्यास तक का सफर शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, श्री ठाकुर जी अपने इस कार्य के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए खुद ही इसका चयन करते हैं। भगवान खुद ही अधिकारी देखते हैं कौन इसका अधिकारी है। भगवान उसी को भगवत नाम प्रचार का अधिकारी समझ करके उसी को ये दान देते हैं। तो बाल्यकाल से ही घर में माताजी और पिताजी का ऐसा धार्मिक माहौल रहा, इनका धार्मिक जो वातावरण रहा, उसी वातावरण में आगे पालन पोषण हुआ और उसी के चलते भगवत नाम प्रचार की आगे यात्रा बढ़ती गई। और साथ में ये स्कूली शिक्षा के साथ-साथ इधर जहाँ से हम हैं, लवकुश नगर से, ये क्षेत्र भी बहुत धार्मिक है और यहाँ भी सबका मतलब हमें पूरा सहयोग मिला। तो कह सकते हैं कि माताजी का दिया हुआ ये कृपा प्रसाद है और श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद है। शुरुआत में कुछ दिनों भजन संध्या गाई है, भजन गाते-गाते ठाकुर जी के, फिर हरि नाम चर्चा गाने लगे। उम्र क्या रही होगी जब पहली बार मंच पर आरती एक कथा व्यास के तौर पे बैठी? जी, कथा हमारी प्रारंभ हुई लगभग 2014 में, जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। तो 14 फरवरी का दिन था, 2014 ही सन थी और उस समय लगभग 16 साल की उम्र रही होगी। तब जाके कथा मंच पे पहली बार प्रतिष्ठित हुए। जो वो अनुभव था कि जी। कथा व्यास के तौर पे आप बैठे, सैकड़ों लोग, हजारों लोग आपको देख रहे थे, वो अनुभव कैसा था? क्योंकि उसके पहले तो सिर्फ भजन गाती थी। जी, देखिए, नई बात नहीं लगी कोई कथा मंच पे बैठते हुए, क्योंकि लगभग 5 से 6 साल का पहले का अनुभव था। भजन संध्या गाना और कथा अंतर है, दोनों पद्धति, दोनों का तरीका अलग है। लेकिन मंच जो है, मंच लगभग एक दूसरे के पूरक थे। सामने भजन संध्या में भी लोग बैठते थे और कथा में भी वही जनता बैठती है। तो कथा के समय मतलब कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, चूंकि हमारा जो गाने का तरीका था वो पहले से ही कथा के तरीके का लेकिन ही। जो सामने श्रद्धालु बैठते हैं हाँ। या धर्म प्रेमी बैठते हैं, उनके नजरिए से अगर देखा जाए तो एक भजन गायक और एक कथा व्यास को व्यास भगवान तक की तुलना दी जाती है। बिल्कुल। तो वो तुलना जब मिली एक व्यास हाँ, गद्दी में बैठ हाँ, के, हाँ। वो देख, अनुभव। वो मतलब ऐसा रहा कि थोड़ी-सा हम बता रहे हैं आपसे कि 19-20 का अंतर था हमारे लिए, क्योंकि भजन संध्या में भी हमें लगभग वही सम्मान मिलता था, क्योंकि हमारी लाइन हमेशा से ही भगवत प्रचार की थी। तो भजन संध्या में भी वही सम्मान, वही हमें मान प्रतिष्ठा मिली और बस थोड़ी-सा उससे ऊपर जाके अब हाँ, व्यास गद्दी एक अपने आप में बहुत बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। तो व्यास गद्दी पे बैठने के बाद लोगों का नजरिया और भी ज्यादा बढ़ा और सम्मान की दृष्टि से लोगों ने हमें देखा है और मतलब सम्मान दिया है। तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा और अब इसको छोड़ करके और कहीं जाने का कोई ऐसा ध्येय नहीं है। यही लाइन और यही इसी क्रम में आगे बढ़ने का जीवन में उद्देश्य। अब शुरू से ही माता जी का एक कथन था, माता जी एक वाक्य हमारे जीवन का बताया करती हैं कि जब हम बहुत छोटे थे, तो लवकुश नगर जब हम आए थे पहली बार, जिनके यहाँ रुके थे, उनके घर में एक मंदिर था, श्री राम जानकी का मंदिर था। तो हम प्रतिदिन मतलब करीबन 2.5-3 साल की उम्र रही होगी, तो हम उनके मंदिर जाया करते थे और उसी समय अपने आप ही हमने गीता का एक श्लोक बोला था। तो माता जी ये वाक्य श्लोक क्या था वो? श्लोक माता जी वही बताया करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये बताया था माता जी ने कि ये आपने बोला था पहली बार, और जो हमारे स्वर्गीय नाना जी थे वो कह करके गए थे माता जी को, ये आशीर्वाद देके गए थे कि आपकी जो बड़ी संतान होगी वो एक धर्म प्रवक्ता होंगी और धर्म प्रचारक होंगी। ये मानिए शुरू से हमारा मतलब आनुवंशिक रहा है ये, तो वही मिला है हमें कृपा प्रसाद माता पिताजी के द्वारा। कहाँ कथाएं कर चुकी हैं आरती? अभी मध्य प्रदेश के अलावा हमारा जो कथा का क्षेत्र है लगभग काफी विस्तारित हो गया है वर्तमान में, जैसे कि राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इत्यादि जगह ठाकुर जी की कथाओं का गायन कर चुके हैं। जो युवाओं का आज के समय में ट्रेंड हम देख रहे हैं कि रील्स में, वीडियोस में और इस सब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। तो आज जरूर ये समय व्यर्थ गवा रहे हैं, किंतु कल के दिन जब बहुत समय निकल जाएगा तब इनको पछतावा होगा। और ऐसा नहीं है, जो आज धर्म प्रचारक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इनके माध्यम से भी बहुत
युवाओं में भी भक्ति भाव का प्रसार है। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो सबसे ज्यादा श्री प्रेमानंद जी बाबा जी का आदर्श है और उनको सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले युवा ही है, युवा वर्ग ही है। तो ऐसा नहीं है, धर्म का भी बहुत ज्यादा बच्चों पर, युवाओं पर और सब पर, समस्त मानव उस पे बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है और प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज की आबो हवा ज्यादा है, दूषित हवा ज्यादा है, तो उस साइड जा रहे हैं बच्चे। आरती का सबसे पहला भजन कौन फेवरेट था जो आज भी गुनगुनाना चाहते हैं वो कथा व्यास के तौर पे? सबसे पहले जो मतलब फेवरेट, तो अब गाने वाले के लिए सभी जो गाता है वो सभी फेवरेट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मतलब लोगों में प्रसिद्ध हुआ भजन वो एक वो था, फिल्मी है गाना वो, लेकिन भजन के तौर पर ही उसको जानते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा। गुनगुनाने जरा। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली। तो यहाँ से इस भजन से तारीफ भी मिली थी आपको? हाँ हमने जी, सुन रखा है। तारीफ मिली थी। एक छोटा सा कार्यक्रम था हमारे लवकुश नगर में, प्रतिवर्ष वो कार्यक्रम आयोजित होता था। इसके साथ एक और भजन मतलब थोड़ा फेमस हुआ, वो भी फिल्मी था, जी, वो भी सुनना चाहेंगे। तो वो कुछ ऐसा था। तो आपने भी सुना होगा, आदमी खिलौना जी, है, बिल्कुल। वो भजन था। भजन नहीं, एक मोटिवेशनल टाइप का मोटिवेशनल है, गीत पर वो हम गाते थे, लोगों को अच्छा भी लगता था। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, बेगाने संसार में कैसे क्या हो जाए, अरमानों का आशियां पल भर में खो जाए, सब पाके यहाँ सब खोना है, सब पाके यहाँ सब खोना है, आदमी खिलौना है। क्या बात है। परिवार में कौन कौन है, किस देखिए, स्थिति से आपने शुरुआत की, कितना स्ट्रगल किया? संघर्ष का विषय है तो संघर्ष तो हर व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति आगे जाता है उसकी कहीं ना कहीं कहानी संघर्ष से ही प्रारंभ होती है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा रहा। परिवार में माताजी हैं, पिताजी हैं, घर के श्रेष्ठ हम ही हैं और हमारे बाद 2 छोटे भाई बहन हैं। तो कह सकते हैं लगभग 10 वर्ष हुआ है कथा करते, किंतु उसके पहले का जीवन देखा जाए तो उसके पहले के जीवन में पिताजी का एक छोटा सा व्यवसाय था, छोटी सी दुकान थी, और उसी दुकान से ही हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष, हमने नहीं किया, संघर्ष हमारे माता पिता ने किया है, और वो तो हमें तो बना बनाया मिला है, बस ये कह सकते हैं कि हमने उसका सदुपयोग किया है। तो माता पिताजी का संघर्ष रहा, दोनों ने ही खूब मेहनत करी। और हमारे पिताजी में माताजी हमारी शिक्षित हैं, किंतु पिताजी हमारे शिक्षित नहीं हैं। और उस अशिक्षा में भी हमारे माता पिताजी ने हम तीनों भाई बहनों को एक उच्च श्रेणी की शिक्षा देने के लिए सदैव वो प्रयासरत रहे और कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कमी नहीं छोड़ी। जितना उनसे बन पड़ा उतना उन्होंने किया है। और एक व्यक्ति के जीवन में जो मुख्य समय होता है, उस समय में बाल्यावस्था से लेकर के युवा अवस्था तक, जब तक एक व्यक्ति मतलब मजबूत होता है, चाहे वो शिक्षा के स्तर से ले लीजिए या शरीर से ले, किसी भी चीज से ले लीजिए, वहाँ हमारे माता पिता ने हमें एक बहुत अच्छे रूप में खड़ा किया है, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। छोटे से व्यवसाय में हम तीनों को ही इतने ऊपर तक लाके खड़ा कर दिया, ये सब उन्हीं का संघर्ष है, हमारा कोई संघर्ष नहीं है उसमें। इतने दिन हो गए कथा करते करते, बहुत से अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं कथा लाइन में भी। लोगों को लगता है ये कथा, मतलब आज के समय की सोच बता रहे हैं, लोगों को लगता है कथा वाचकों का जो जीवन है बहुत अच्छा है, बहुत लग्जरी लाइफ है, सब चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत लंबा संघर्ष है बहुत। और सबसे बड़ी बात है, कथावाचक हो या इस धर्म के क्षेत्र में आया हुआ कोई भी व्यक्ति हो, धर्म का अनुयायी हो, जिसने अपने जीवन में इसी के धर्म के ही प्रचार प्रसार को अपना मार्ग बनाया हो, ध्येय बनाया हो, उसके जीवन में बड़े संघर्ष हैं, बड़ा त्याग है। संघर्ष तो ठीक है, त्याग है।
तो मतलब बहुत से अनुभव ऐसे हैं, अब एक कोई ऐसा विशेष अनुभव अभी स्मृति में नहीं है, नहीं तो जरूर आपसे साझा करते हम। तो बस यही है, चलता है। आज जो युवा है भटका है तमाम चीजों में, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? अध्यात्म से कैसे जुड़ सकता है, कैसे वो इन सब चीजों के साथ साथ अपने धर्म, अपनी संस्कृति को भी आत्मसात जरूर। कर सकता है? देखिए, युवा वर्ग आज के समय में जो सबसे ज्यादा चेतना का वो है, वो सबसे ज्यादा युवा वर्ग को ही जरूरत है, क्योंकि युवा आज इतना ज्यादा चारों तरफ दूषित माहौल से, वातावरण से घिरा हुआ कि उसके जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा विकृत हो चुकी है। वो सही तरीके से न्याय निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का जो एक केंद्र बिंदु है, इन सभी चीज़ों का जो समस्याओं का समाधान है, वो धर्म है, अध्यात्म है। व्यक्ति यदि अध्यात्म में थोड़ी-सा भी उतर कर के देखे, तो अध्यात्म के मार्ग से उसको कई सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएँगे। ऐसा और यदि आप चाहें तो किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। गुरु नहीं बनाने की इच्छा नहीं मन है, तो आप श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए। श्री ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लीजिए और गीता को ही अपने गुरु के उपदेश मान लीजिए। गीता में वो है जो पूरे संसार में है, और जो गीता में नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। इसलिए कहा गया श्री ठाकुर जी के बारे में, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो हम यही कहेंगे कि गीता का अनुयायी बनकर देखिए। बाकी सारी कथाओं में आप जैसे श्री रामचरितमानस में जाएंगे तो श्री रामचरितमानस अगाध है, उसको समझ पाना कठिन है। गीता उससे भी ज्यादा कठिन है, पर रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी के जीवन की कथाओं का वर्णन है और उन्हीं जीवन की कथाओं के बीच बीच में उपदेश है। पर श्रीमद् भागवत गीता में सिर्फ और सिर्फ उपदेश ही उपदेश है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, किसी के जीवन की कथा नहीं है, किसी के जीवन की कोई घटना का चरित्र चित्रण नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जीवन की विसंगतियों से निपटने का एक रास्ता बताया गया है। तो आज के युवाओं को मेरी माने तो सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों के और उसके ही अनुसरण, उसके ही सिद्धांतों का अनुसरण करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा चैनल बुंदेलखंडी है जी। और अब बुंदेलखंड से आप भी हैं, जरूर। तो बुंदेली कोई भजन या कोई पद या कुछ आप ऐसा सुना तो फिर देखो, मतलब बुंदेली भाषा हमारी क्या कह सकते हैं, हमारी लोक भाषा है और बुंदेली से अच्छा लगता भी कुछ नहीं है। हालांकि हमारे बोलचाल में हम चारों तरफ जाते हैं तो हमारी बोलचाल में बुंदेली उतनी नहीं है, लेकिन हाँ, बुंदेली भाषा से हमें जितना प्रेम होता ना अन्य किसी भाषा से नहीं है। कहीं जाते हैं तो बुंदेली शब्द जैसे एक दो बोलते हैं, लोगों को बड़ा मिठास भरा लगता है। तो बुंदेली में कोई ऐसा भजन है, हमारे बुंदेलखंड में एक बहुत अच्छा चेतावनी भजन सब जने गान लगत कीने गाओ, जो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छो गाओ जी ने भी गाओ, बहुत अच्छे शब्द भी लिखे भजन के। तो कछु ऐसा है जो भजन, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, 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 चदरिया झड़ाए दई राम नहीं चीन्हा, चदरिया झड़ाए दई राम नहीं चीन्हा, बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, आई जवानी तब जान न पायो, आई जवानी तब जान न पायो, चदरिया झड़ाए दई राम नहीं चीन्हा, चदरिया झड़ाए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। तो ये आरती द्विवेदी जी हैं, प्रसिद्ध कथावाचक हैं और तमाम सारे वीडियोस भी इनके सोशल मीडिया में, इनकी भागवत कथा के इनके शॉर्ट्स वायरल हुए हैं। लगातार पूरे प्रदेश ही नहीं देश में अपनी आध्यात्मिक कथाओं से क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। बुंदेलखंड 24/7 में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह को इजाजत। नमस्कार।